नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल गुरुमंत्रा जीके जीएस में आपका स्वागत है। और दोस्तों, हम एक नई वीडियो सीरीज लेके आ रहे हैं जिसमें आपको जीएस के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हम लेके आने वाले हैं। तो दोस्तों, आज ये हमारा पहला वीडियो है और आज का हमारा जो टॉपिक है प्राचीन भारत का इतिहास। दोस्तों, इसमें हमने वो 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया गया है जो यूपीपीएससी और यूपीएससी एग्जाम में लगातार पूछे गए हैं। और ये सभी प्रश्नों को आपको व्याख्यात्मक हल बताया जाएगा, तो वीडियो को अंत तक देखिए। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले हमारे नए वीडियो मिले आपको सबसे पहले। आइए शुरू करते हैं। कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगीय विभाजन किया था। ऑप्शन ए थॉमसन ने, बी लुब्बाक ने, सी टेलर ने, डी चाइल्ड ने। और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। डेनमार्क की कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री के आधार पर पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगीय विभाजन 1820 ईस्वी में पुरातात्विक क्रिश्चियन जॉर्गेनसन थॉमसन ने किया था। और यह प्रश्न सन 2010 यूपीपीसीएस प्री में पूछा गया है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस स्थल से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं? ए चोपनी मांडो से, बी काकोरिया से, सी मेहदहा से, डी सराय नाहर राय से। और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। मध्य पाषाण कालीन मेहदहा उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में स्थित से बड़ी मात्रा में हड्डी एवं सींग निर्मित उपकरण प्राप्त हुए हैं। जी.आर. शर्मा मेहदहा में 3 क्षेत्रों का उल्लेख करते हैं जो झील क्षेत्र, भूचड़खाना सकुल क्षेत्र एवं कब्रिस्तान निवास क्षेत्र में बटा था। भूचड़खाना सकुल क्षेत्र से ही हड्डी एवं सींग निर्मित उपकरण एवं आभूषण बड़े पैमाने पर पाए गए हैं। और यह प्रश्न सन 2010 यूपीपीसीएस मेंस में पूछा गया है। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले हैं। ए सराय नाहर राय से, बी मेहदहा से, सी दमदमा से, डी लंघनाज से। और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। मध्य गंगा घाटी के प्रतापगढ़ जिले में स्थित सराय नाहर राय, मेहदहा तथा दमदमा का उत्खनन हुआ है। दमदमा में लगातार 5 वर्षों तक किए गए उत्खनन के फलस्वरूप पश्चिमी तथा मध्यवर्ती क्षेत्रों में कुल मिलाकर 41 समाधान ज्ञात हुए। इन समाधानों में से 5 समाधान युग्म समाधान हैं और एक समाधान में 3 मानव कंकाल एक साथ दफनाए हुए मिले। शेष समाधानों में एक एक कंकाल मिले हैं। और यह प्रश्न सन 2016 यूपीपीसीएस प्री में पूछा गया है। अगला प्रश्न, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है? ए नीलगिरी पहाड़ियां, बी शिवालिक पहाड़ियां, सी नलमाला पहाड़ियां, डी नर्मदा घाटी। और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य मध्य प्रदेश राज्य के होशंगाबाद जिले में नर्मदा तट पर हथनोरा नामक पुरा स्थल से मिला है। यहाँ से मानव खोपड़े का जीवाश्म मिला है। इसे होमा एक्टस वर्ग के अंतर्गत रखा गया है। इसकी खोज वर्ष 1982 में की गई थी। और यह प्रश्न सन 2006 उत्तराखंड पीसीएस प्री में पूछा गया है। अगला प्रश्न, भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? ए अलेक्जेंडर कनिंघम, बी जॉन मार्शल, सी मॉर्टिन व्हीलर, डी जेम्स प्रिंसेप। और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। भारतीय पुरातत्व का जनक अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता था। वह भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के प्रथम महानिदेशक थे, जबकि रॉबर्ट ब्रुसफूड को भारतीय प्रागैतिहासिक का पिता कहा जाता है क्योंकि इन्होंने ही 1863 में मद्रास के पल्लववरम से पुरापाषाण उपकरण की खोज की थी। और यह प्रश्न सन 2017 मध्य प्रदेश पीसीएस प्री में पूछा गया है। अगला प्रश्न, भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पुरास्थल है? ए आलमगीरपुर, बी कालीबंगा, सी लोथल, डी राखीगढ़ी। और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। हड़प्पा सभ्यता का पुरा स्थल राखीगढ़ी हरियाणा राज्य के जिंद जिले में स्थित है। इस स्थल की खोज प्रोफेसर सूरजभान और आचार्य भगवान देव ने की थी। यहाँ से सिंधु पूर्व सभ्यता के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। भारत में हड़प्पा स्थल के सभ्यता के विशालतम नगरों में राखीगढ़ी एक है। और यह प्रश्न सन 2004 उत्तर प्रदेश पीसीएस मेंस में पूछा गया है। अगला प्रश्न, किसने सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता का नाम दिया है? ए
सर जॉन मार्शल, बी मार्टिन व्हीलर, सी अर्नेस्ट मैकी, डी एम वत्स। और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, सिंधु नदी की घाटी से इस सभ्यता का अधिक विस्तार होने के कारण जॉन मार्शल ने इस सभ्यता को सिंधु सभ्यता का नाम दिया। और यह प्रश्न सन 2006 उत्तर प्रदेश पीसीएस में पूछा गया है। अगला प्रश्न, सर्वप्रथम स्तूप शब्द कहाँ मिलता है? ए ऋग्वेद, बी जातक कथा, सी अर्थशास्त्र, डी अष्टधाई। और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, स्तूप शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम ऋग्वेद में मिलता है। स्तूप शब्द संस्कृत और पाली से लिया गया है, जिसका शाब्दिक अर्थ ढेर होता है। यह एक गोल टीले की आकार की संरचना होती है, जिसमें प्रायः पवित्र बौद्ध अवशेषों को रखा जाता है। और यह प्रश्न सन 2016 छत्तीसगढ़ पीसीएस प्री में पूछा गया है। अगला प्रश्न, ऋग्वेद क्या है? ए युद्ध का ग्रंथ, बी शब्दों का संकलन, सी कथाओं का संकलन, डी श्रोतों का संकलन। और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, ब्राह्मण साहित्य में सबसे प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद है, जिसमें मुख्यतः श्रोतों का संकलन किया गया है। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल और 128 सूक्त हैं। ऋग्वेद के मंत्रों को यज्ञों के अवसर पर देवताओं की स्तुति हेतु होत ऋषियों द्वारा उच्चित किया जाता था। और यह प्रश्न सन 2016 उत्तर प्रदेश पीसीएस प्री में पूछा गया है। अगला प्रश्न, सप्तकर्णी गुफा स्थित है? ए सांची में, बी राजगृह में, सी नालंदा में, डी पावापुरी में। और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, प्रथम बौद्ध संगीति अजात शत्रु के शासन काल में राजगृह स्थित सप्तपर्णी गुफा में 483 ईसा पूर्व में संपन्न हुई थी। इसकी अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी। इस संगीति में बुद्ध के उपदेशों को 2 पिटकों निर्णय पाटिका और शुद्ध पिटका में विभाजित किया गया है। और यह प्रश्न सन 2014 उत्तर प्रदेश पीसीएस प्री में पूछा गया है। अगला प्रश्न, उस स्थल का नाम बताइए जहां से प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। ए धौलावीरा, बी किले गुल मोहम्मद, सी कालीबंगा, डी मेहरगढ़। और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, दिए गए विकल्पों में प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण सर्वप्रथम बलूचिस्तान की काछी मैदान स्थित मेहरगढ़ से मिले हैं, जिसकी प्रमाणित तिथि 7000 ईसा पूर्व है, जबकि किले गुल मोहम्मद एवं कालीबंगा की प्राचीनतम तिथि 4000 ईसा पूर्व एवं 3500 ईसा पूर्व है। और यह प्रश्न सन 2008 उत्तर प्रदेश पीसीएस मेंस में पूछा गया है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में किन स्थानों से मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं? ए औदई, बी बोरी, सी बागौर, डी लखनिया। और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, मध्य पाषाण काल से पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त होने लगते हैं। पशुपालन के प्रारंभिक साक्ष्य मध्य प्रदेश से होशंगाबाद के निकट आदमगढ़ पुरा स्थल और राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में स्थित बागौर से मिलते हैं। और यह प्रश्न सन 2018 यूपी पीसीएस प्री में पूछा गया है। अगला प्रश्न, हड़प्पा किस नदी के किनारे अवस्थित है? ए व्यास, बी रावी, सी सतलज, डी घग्गार। और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, हड़प्पा रावी नदी, हस्तिनापुर गंगा नदी, नागार्जुन कोंडा कृष्णा नदी तथा पैठन गोदावरी नदी से संबंधित स्थल हैं। और यह प्रश्न सन 2016 झारखंड पीसीएस मेंस में पूछा गया है। अगला प्रश्न, एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। ए आलमगीरपुर से, बी धौलावीरा से, सी कालीबंगा से, डी लोथल से। और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, धौलावीरा के निवासी एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था से परिचित थे। ये लोग बांध बनाकर जलाशयों में पानी संग्रहित करते थे, जो इस तरह का प्राचीनतम साक्ष्य है। और यह प्रश्न सन 2010 उत्तर प्रदेश पीसीएस मेंस में पूछा गया है। अगला प्रश्न, भारत की धार्मिक प्रथाओं के संदर्भ में स्थानक वासी संप्रदाय का संबंध किससे है? ए बौद्ध मत, बी वैष्णव मत, सी जैन मत, डी शैव मत। और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी,
भारत की धार्मिक प्रथाओं के संबंध में स्थानकवासी संप्रदाय का संबंध जैन मत से है। उल्लेखनीय है कि श्वेतांबर जैन संप्रदाय की इस उप संप्रदाय की मान्यता है कि ईश्वर निराकार है, ये मूर्ति पूजा के उपासक नहीं थे। इस संप्रदाय की स्थापना वर्ष 1653 में लावजी नामक व्यापारी ने की थी और यह प्रश्न सन 2018 यूपीएससी आईएएस में पूछा गया है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में किन स्थानों से मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं? ए औदे, बी बोरी, सी बागौर, डी लखनिया। और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, मध्य पाषाण काल में प्रयुक्त होने वाले उपकरण बहुत छोटे होते थे, इसलिए इन्हें माइकोलोथित कहते थे। मध्य प्रदेश में आदमगढ़ और राजस्थान में बागौर इस काल में पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं। उल्लेखनीय है कि इस काल के मानव के अस्थि पंजर का सबसे पहला अवशेष प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश के सराय नाहर तथा मेहदहा नामक स्थान से प्राप्त हुआ है और यह प्रश्न सन 2018 यूपीएससी प्री में पूछा गया है। अगला प्रश्न, बौद्ध धर्म की महायान शाखा औपचारिक रूप से किसके शासनकाल में प्रकट हुई? ए अजात शत्रु, बी धर्मपाल, सी अशोक, डी कनिष्क। और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, प्रथम शताब्दी ईस्वी में कुषाण वंश के सर्वाधिक योग एवं महान शासक तथा बौद्ध महायान शाखा की अनुयायी कनिष्क के शासन काल में कश्मीर के कुंडल वन में बौद्ध धर्म की चतुर्थ एवं अंतिम बौद्ध संगीति का आयोजन वसुमित्र की अध्यक्षता में हुआ। इसी संगीति में बौद्ध धर्म की औपचारिक रूप से दो भागों में, पहला हीनयान तथा दूसरा महायान में विभाजित हो गया। हीनयानी हीन मार्गी तथा रूढ़िवादी थे। इन्होंने बिना किसी परिवर्तन के बुद्ध के मूल उपदेशों को ग्रहण किया। महायानी उत्कृष्ट मार्गी तथा सुधारवादी थी। उन्होंने बुद्ध को अवतार मानकर उनकी मूर्ति पूजा प्रारंभ कर दी और यह प्रश्न सन 1993 यूपीएससी आईएएस में पूछा गया है। आशा करते हैं दोस्तों आज का ये हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले हमारे नए वीडियो मिले आपको सबसे पहले। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अगला प्रश्न, गंगा घाटी में धान की खेती का प्राचीनतम प्रमाण कहाँ से मिला है? ए लहुरादेव से, बी सेनुआर से, सी सोहगौरा से, डी कौसाम्बी से। और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, गंगा घाटी में धान की खेती का प्राचीनतम साक्ष्य लहुरादेव से मिला है। नवीनतम खोजों के अनुसार भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य के रूप में उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में लहुरादेव से मिले हैं, जहां से 9000 ईसा पूर्व से 8000 ईसा पूर्व के मध्य चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं और यह प्रश्न सन 2008 उत्तर प्रदेश पीसीएस प्री में पूछा गया है।